गुरु आओ गुरुवर जन देव, वाहो गुरुवर जन देव, वाहो गुरुवर जन देव, वाहो गुरु अरे जन देव, वाहो गुरु अरे जन देवा, वाहो गुरु अरे जन देवा। मेरो सोई पूरक अचल अविनाशी, मेरा सोई पूरक अचल अविनाशी, जिससे मिराते दुर्मत मल नासी, जिससे मिराते दुर्मत मल नासी, जिससे मिराते दुर्मत मल नासी, जिससे मिराते दुर्मत मल नासी। सतगुरु चरण कवल हृदय धारम, सतगुरु चरण कवल हृदय धारम, सतगुरु चरण कवल हृदय धारम, सतगुरु चरण कवल हृदय धारम। गुरु अर्जन गुण सज विचारम, गुरु अर्जन गुण सज विचारम। गुरु अर्जन देव जी के गुणों के हम सहज विचार करते हैं, कोई पक्षपात नहीं, कोई गलत बात नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु अर्जन गुण सज विचारम, गुरु अर्जन गुण सज विचारम। गुरु रामदास घरि कियो प्रकाशा, गुरु रामदास घर कियो प्रकाशा। हे गुरु अर्जन देव जी ने, आपने गुरु रामदास जी के घर में प्रकाश किया, आपने गुरु रामदास जी के घर में जन्म लिया। गुरु रामदास घर कियो प्रकाशा, गुरु रामदास घर कियो प्रकाशा। सगल मनोरथ पूरी आशा, सगल मनोरथ पूरी आशा। जिसने भी आपको स्मरण किया है, जिसने भी आपका ध्यान किया है, आपने उसकी मनोरथ पूरे किए हैं, आशाएं पूरी की हैं। वाओ गुरु अरे जन देव, 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 वाओ गुरु अरे जन देवा, वाओ गुरु अरे जन देवा। जन मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, तय जन मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। आपने जन्म से ही गुरमत और उसके ब्रह्म परमेश्वर की
पहचान रखी आपने, बोल गुरु नानक देव की जय। जन मत गुरमत ब्रह्म पहचानियो, तय जन मत गुरमत ब्रह्म पहचानियो, तय जन मत गुरमत ब्रह्म पहचानियो, तय जन मत गुरमत ब्रह्म पहचानियो। कल जोड़ कर सुजस वखानियो, कल जोड़ कर सुजस वखानियो। कल नाम का भट्ट कर जोड़कर, हाथ जोड़कर आपके अच्छे जस को वखान कर रहा है, बोल गुरु नानक देव। तो ये ऋग्वेद के अवतार है, ये कल भट्ट जो है वो ऋग्वेद का अवतार है। साध संगत जी ये कल युग में आए हैं और गुरु अर्जन देव जी का उन्होंने जस वखान किया है, बोल गुरु नानक देव की जय। कल जोर कर सुजस वखानियो, कल जोड़ कर सुजस वखानियो। वाओ गुरु नानक देव, वाओ गुरु नानक देव, वाओ गुरु अरे जन देव, वाओ गुरु गुरु नानक देव, वाओ गुरु नानक देव, वाओ गुरु अरे जन देव। पंचम पातशाह जी गुरु नानक के 5 स्वरूप हैं। साध संगत जी इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की है। साध संगत जी गुरु अर्जन देव जी ने अनेक कौतक किए हैं और सिख संगत को परमेश्वर के नाम से जोड़ा है। जन आवन का इहे सुआ, जन के संग चित आवे नाव, आप मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। एक समय की बात है, एक सिख गुरु अर्जन देव जी के पास आया और गुरु अर्जन देव जी को अरदास किया, सच्चे पातशाह आप मेरे को अपना सिख बना लो। गुरुदेव जी बोलते हैं पुत्र सिख बनना बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। नहीं बोले गुरुदेव आप मेरे को अपना सिख बना लो। गुरुदेव जी इसको समझा रहे हैं कि भाई सिख बनना इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। सतगुरु जी आप जैसे तैसे बिरद पछाण करके मेरे को अपना सिख बना लो। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें अपना सिख बनाने को तैयार हूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, पर एक बात है तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा सतगुरु? ये जो चिट्ठी है ना वो जाकर के फलाने सिख को पहुँचानी पड़ेगी, लेकिन पहुँचाने से पहले उसको चिट्ठी देने से पहले 100 रुपये लेना। ना गुरुदेव ने कहा है कि भाई चिट्ठी देने के पहले 100 रुपया दो, तो चिट्ठी दो। सतबचन जी महाराज अब वो सिख गुरु अर्जन देव जी की आज्ञा मान करके वो चिट्ठी लेकर के घूमता 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 पूछता 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 वो सिख के घर में पहुंचा। सिख के घर में पहुंचा, सिख ने देखा गुरु अर्जन देव का सिख आया है, एकदम उसको मत्था टेका, पलंग पे बिठाया, पानी पिलाया और पूछा कैसे आपका आगमन हुआ है। बोले आगमन तो एक गुरु अर्जन देव जी की चिट्ठी लेकर के हुआ है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि पहले 100 रुपया दो फिर आगे की बात।
अब वो सिख के घर में सब हिसाब किताब भगवान का था, ना उसके पास इतना अन्न था, न इतना उसके पास धन था, न उसके पास 100 रुपया देने की समर्थी थी। उसने ये नहीं कहा कि गुरु ने देखा नहीं क्या, मेरे पास नहीं था, मेरे से कैसे पैसे मंगा। एकदम उसने सिख को हाथ जोड़ा और कहा, महाराज मैं आपको बिल्कुल पैसे देता हूँ। मत्थे पे शिकन नहीं आन दी, कोई तर्क नहीं किया। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। आज्ञा है ना, पैसे देना है ना, कोई तर्क नहीं किया। ये नहीं कहा गुरु देखता नहीं है क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे मांग रहा है, उनको समझ नहीं है क्या। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। झट गया, अपने घर का सामान लिया, बेचा, 100 रुपया लाया, सिख को दिया, मत्था टेका, बोले अब तो हुक्मनामा दो। वो हुक्मनामा ले लिया, बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे ही हुक्मनामे को पढ़ा सिख के सामने, तो हुक्मनामे में लिखा था कि 500 रुपया मेरे को इस गुरु के लंगर के सेवा वास्ते देना। 100 रुपया पहले दिया है। अब ये कैसे 500 रुपया देवे। इसी उधेड़बन में गुरु अर्जन देव का स्मरण करने लगा, बोल गुरु नानक देव की जय। गुरुदेव आज्ञा भी आपने किया है, रास्ता भी आप ही दिखाएंगे, बोल गुरु नानक देव की जय। आजकल का गुरु का सिख गुरु के रास्ते पे नहीं चलता। वो यह चाहता है कि मैं अपने रास्ते पे चलूं, गुरु मुझे मार्गदर्शन देवे। नहीं नहीं, मार्गदर्शन तो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम गुरु के रास्ते पे चलोगे। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। फिर तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा ना। तो साध संगत जी, ये 500 रुपए की उधेड़बन में सिख घूम रहा है कि कहाँ से मैं 500 रुपया हाथ में लाऊं, बोल गुरु नानक देव की वाह गुरु आओ गुरु नानक देव, वाह गुरु अरे जन देवा, वाह गुरु अरे जन देवा। वाह गुरु वाओ गुरु नानक देवा, वाह गुरु अरे जन देवा, वाह गुरु अरे जन देवा। रम रम सोई पुरख अचल अविनाशी, सिमरन सो पुरख अचल अविनाशी। उस अचल अविनाशी परमेश्वर का स्मरण किया करो। सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी। जिससे मिराते दुर्मत माल नासी, जिससे मिराते दुर्मत माल नासी। जिसके स्मरण करने से खोटी मत मन की मैल नाश हो जाती है, बोल गुरु नानक देव की जय। जिससे मिराते दुर्मत माल नासी, जिससे मिराते दुर्मत माल नासी। सतगुरु चरण कमल हृदय धारम, सतगुरु चरण कमल हृदय धारम। सतगुरु के चरण अपने हृदय में धारण रखो। वो तब धारेंगे जब आप उनको चरणों को देखेंगे। इसलिए गुरु के सिख ने गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, इसका ध्यान करना चाहिए। आजकल मैं टीवी का ध्यान तो करता हूं, लेकिन
तो क्या मैं टीवी का ध्यान नहीं करूं? सदा करूं, पर गुरु की मूर्त का भी ध्यान करूं। बोल गुरु नानक देव की जय। सतगुरु चरण कवल हृदय धारम, सतगुरु चरण कवल हृदय धारम। गुरु अर्जन गुण सहज विचारा, गुरु अर्जन गुण सहज विचारा। वो गुरु आओ गुरु अर्जन देव, वो गुरु अर्जन देव, वो गुरु अर्जन देव, वो गुरु आओ गुरु अर्जन देव, वो गुरु अर्जन देव, वो गुरु अर्जन देव। साथ संगत जी, ये उधेड़ गुण में घूम ही रहा था कि 500 रुपए मैं कहाँ से लाऊं। हे गुरु जय दे, आज्ञा भी आपने की है, रास्ता भी आप ही दिखाएंगे। मेरा हाल आपको मालूम है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो इतने में एक ढंढोरची सुना उसने, तो ढंढोरची एक ढंढोरा पीट रहा था। तो क्या ढंढोरा पीट रहा था? भाई हमारे नगर में मस्कीनिया पहलवान आया है, वो कुश्ती लड़ने का शौकीन है। अगर कोई उससे कुश्ती लड़ेगा और हारेगा तो 500, जीतेगा तो 1000। बोल गुरु नानक देव की जय। अब सिख ने सोचा वाह वाह, गुरुदेव ने रास्ता आप ही दे दिया। 500 मुझे चाहिए, 100 रुपये तो मैंने दे दिए, आप ही रास्ता दे दिया गुरुदेव ने। रास्ता भी आप ही दिखाए, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। जय जय कात काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठ धावे। सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए हावे। किस सेवक के हो बलिहारी, जो अपने प्रभु भावे। किसकी सोए सुनी मन हरिया, इस नानक पर शरण आवे। वाह, गुरु अर्जन देव जी ने रास्ता बता दिया। तो वो इस खुशी में, और उसको बताया गया कि फलाने जगह पहलवान उतरा है, वहां कुश्ती का अखाड़ा होने वाला है। दौड़ते दौड़ते गया तो उसे लगी प्यास। अब प्यास के लिए उसने आजू बाजू देखा तो कहीं पानी दिखे ना। एक जगह उसे कुआं दिखा, लेकिन वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसे पहुंचना जल्दी था कि कहीं मस्किनिया पहलवान से कोई और कुश्ती ना लड़वाए। तो जाते जाते वो लोगों को बड़े, हट जाओ भाई, हट जाओ, बाजू हट जाओ, बाजू हट जाओ, मेरे को जल्दी पानी पीने दो। तो लोग उससे पूछते हैं, भाई तू आया भी अभी है, देरी हो रही है, दूसरे लोग पानी पी रहे हैं, तो उनको हटा करके जल्दी जाना, पानी पीना चाहता है, ये कहाँ तक के सही है? सही है बोले, तुमको क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम है मुझे क्या कर रहे हो? तुम मालूम है मुझे मस्किनिया पहलवान से कुश्ती लड़नी है। और तुम क्या समझते हो? मेरे को जल्दी पहुंचना है, दूसरा कोई लड़ने का तो बोल गुरु नानक, पहले मेरे को वहां पहुंचना है। कुदरत परमेश्वर की, मस्किनिया पहलवान वहां पानी पी रहा था। मस्किनिया पहलवान ने देखा, सही लकड़ी छाप आदमी मेरे सामने आया है, ये कौन सा मेरे साथ लड़ेगा, क्या क्या इसका हिसाब होगा, तो मेरा एक चाटा नहीं झेल सकता। तो मस्किनिया पहलवान से पूछता है, भाई तुम कौन से
पहलवान के शिष्य हो, किसने तुमको पहलवानी की शिक्षा दी है? और तुमने मिस्किनिया पहलवान का नाम सुना है? सुनने का क्या काम है? बोले मेरे को 500 रुपये होना, ज़्यादा नहीं होना। ज़्यादा वो क्या करेगा? मेरे को गिरा देगा ना, और क्या करेगा? मार देगा ना, और क्या करेगा? मिस्किनिया पहलवान को बड़ा अजब लगा, ये कैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उससे पूछता है, भाई 500 रुपया तेरे को काहे को होना? 500 रुपये के लिए मैं लड़ रहा हूँ मिस्किनिया पहलवान से, और किसी काम के नहीं ले, उसी के लिए लड़ रहा हूँ। मिस्किनिया पहलवान पूछता है, काहे को होना 500 रुपये तेरे को? मेरे गुरु अर्जन देव जी गुरु है, बोले उन्होंने आज्ञा किया है कि गुरु के लंगर के वास्ते जो जन कल्याण के लिए चलता रहता है 24 घंटे, 500 रुपये होना, मुझे उसमें 500 रुपये देने। गुरु की आज्ञा मुझे माननी है। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। ज्यादा क्या करेगा मिस्किन पहलवान? मेरे को गिरा देगा। सब मिस्किनिया पहलवान सुन रहा है। मिस्किनिया पहलवान पूछता है, ये गुरु अर्जन देव जी कौन है? अरे बोलिए गुरु नानक के गद्दी के अधिकारी हैं। जनता का कल्याण, जनता का कल्याण उन्होंने किया है। सब लोगों को उन्होंने परमेश्वर के नाम से जोड़ा है। कई गरीबों का उन्होंने भला किया है। कई मंदिर बनाए, धर्मशाला बनाए हैं। अमृतसर तालाब का रचना कर रहे हैं। मिस्किनिया पहलवान के दिल में बात आई। उसने बोला, भाई इधर इधर, और गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई। मिस्किनिया पहलवान उसको बुलाते हैं, भैया तू जिस पहलवान से लड़ना चाहता हो मैं हूं, देख मेरा शरीर देख। हाँ देखा है तुम्हारा शरीर। बोले ज्यादा मेरे को मार दोगे और क्या करोगे? करोगे तो यही ना, मारोगे ना, और तो कुछ नहीं करोगे ना। मेरे को 500 रुपये। मिस्किनिया पहलवान ने बोला, देखो मैं तेरे को मारूंगा नहीं, दोनों मिलकर के चलते हैं, वहां चल करके लड़ेंगे, तालमेल से लड़ेंगे। 2-4 धक्के तू मारना, 2-4 धक्के मैं मारूंगा, और आखिर में तू मेरे को गिरा देना और नीचे ऊपर चढ़ जाना। बोल गुरु अर्जन देव महाराज की जय। बोल गुरु अर्जन देव महाराज की जय। बोल गुरु अर्जन देव महाराज की जय। भले तू फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर। 2-4 थप्पड़े तू मारना, 2-4 थप्पड़े मैं मारूंगा। मैं जम के नहीं मारूंगा, ऐसे ही मारूंगा थोड़े थोड़े से। बोल गुरु नानक देव की। फिर ऐसा करना, तू मेरे को गिरा देना, मेरे ऊपर चढ़ जाना, तेरे को 1000 रुपये मिल जाएंगे। ये है गुरु की आज्ञा मानने का फल। हम गुरु की आज्ञा मानते नहीं हैं, गुरु के वचनों पे चलते नहीं हैं, और फिर बोलते हैं कि गुरु ने मेरी आशा पूरी नहीं की। बोल गुरु नानक देव की। साथ संगत जी, गुरुदेव समझा रहे हैं, गुरु रामदास घर कियऊ प्रकाशा। गुरु रामदास घर कियऊ प्रकाशा। सगल मनोरथ पूरी आशा। सगल मनोरथ पूरी आशा। तय जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। तय जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। कल जोड़ कर सुजस वखाणियो। कल जोड़ कर सुजस वखाणियो। वाह गुरु आओ गुरु अरे जन देव। वाह गुरु अरे जन देव। वाह गुरु अरे जन देव। वाह गुरु आओ गुरु अरे जन देव। वाह गुरु अरे जन देव। वाह गुरु अरे जन
गुरु की आज्ञा मानने से यही लाभ होता है। कलगीधर सत्संग मंडल सिख संगत को समझा रहा है कि गुरु की आज्ञा मानो, गुरु की आज्ञा मानने में ही कल्याण है। बोल गुरु नानक देव की। गुरु सतगुरु का जो सिखा खाए, सुबल के उठर नाम दियावे, उदम करे भल के पर भांति, स्नान करे अमृत सर नावे। तो झटपट उठना है, क्योंकि सोया ना तो सुस्ती हो गई। झटपट उठना, उठ करके फिर उदम करना है, उदम करके फिर स्नान करे अमृत सर नावे, उसे नहा करके स्नान करना है। बोल गुरु नानक देव की जय। तो साथ संगत जी, घर में स्नान अलग करना है, अमृतसर में स्नान अलग करना है। वो अमृतसर में अभी हम वहां पहुंच नहीं सकते इतना दूर, घर में ही स्नान कर लेंगे। तो साथ संगत जी, गाना है, गुरु नानक के को समझना नहीं है, क्योंकि जो आप गा रहे हैं, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। जैसे आप शादी कर रहे हैं, ब्राह्मण ने मंत्र पढ़े, आपने समझे कहाँ, पढ़े आपने, सुने, शादी हो गई। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ कीर्तन में बैठे हैं, आप गा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। दो प्रकार के जीव हैं, एक बुद्धिजीवी, एक भक्तजीवी। भक्त बुद्धिजीवी कहता है कि मैं समझूं, तू समझेगा तो गाएगा नहीं, और गाएगा नहीं तो तेरे को समझने का फल मिलेगा। लेकिन अगर तूने गाया और सुना, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। जैसे सुखमनी गाई भी जा रही थी, सुनी भी जा रही थी, एक तरफ पढ़ रहा था, एक तरफ सुन रहा था, एक तरफ पढ़ रहा था, एक तरफ सुन रहा था। तो आप गाइए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। आपके दुख दूर हो गए, आप सुख झोली में ले जाएंगे। लेकिन बुद्धिजीवी को ये सुख नहीं मिलेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि उसने समझा है। इधर ज्यादा गाना है, 1.5 घंटा गाना सुखमनी का, आधा घंटा कीर्तन। तो इसको थोड़ा आप भक्तजीवी सिख संगत समझ लेंगे कि मैं अगर गाऊंगा और मैं अगर सुनूंगा, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। अब बुद्धिजीवी तो बुद्धिजीवी जाने, मुझे उनसे कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए मैं अपनी संगत को समझाता हूं कि आप गाओ और थोड़ा बहुत आधा घंटा के करीब जो कीर्तन प्रवचन होता है वो, इसमें संगत को फायदा मिला है। तो साथ संगत जी, अपना मस्किनिया पहलवान वहाँ गए हैं, चारों तरफ से बिगुल बज गए, बाजे बज गए, जो पहलवानों के आने पर बजते हैं। कौन है मस्किनिया पहलवान से लड़ने वाला? गुरु नानक का सिख आया, बोले मैं हूँ मस्किनिया पहलवान से लड़ने वाला। बोल गुरु नानक देव की जय। लोगों ने देखा कि लकड़ी छाप आदमी कहाँ मस्किनिया पहलवान से लड़ेगा, आपस में हाँ हो गई। बोले हाँ करने की जरूरत नहीं है, लड़ रहा हूँ ना मैं लड़ के बताता हूँ ना। और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। सब काम नकली था। मस्किनिया पहलवान ने 1-2 परे झपेड़े मारे, फिर इसने भी 1-2 झपेड़े मारे, तो मस्किनिया पहलवान गिर गया। लोगों में बड़ी कौतूहल की चर्चा हो गई, हाँ मस्किनिया पहलवान को इसने गिरा दिया। फिर मस्किनिया पहलवान ने इसको झापड़े 2-4 मारे, ये गिर गया। फिर इसने इसको 2-4 झापड़े मारे। बोल गुरु नानक देव की जय। अरे बोले ये तो पतला पतला है, लकड़ छाप पहलवान है, लेकिन है इसमें दम, ये तो फ्लैश गार्डन है। बोल गुरु नानक देव। उधर किंग कांग, उधर फ्लैश गार्डन, तो बहुत पतला पतला लेकिन है दम वाला आदमी। बोल गुरु नानक देव। ये किंग कांग, ये फ्लैश गार्डन है, बोले इतना पतला उतने ताकतवर। बोल गुरु नानक देव। और आखिर में
बेचारा गुरु नानक का सिख मस्कीनिया पहलवान के ऊपर चढ़ गया। एक दो दांव मारा, गिरा दिया, गिरा करके उसके ऊपर चढ़ गया। फिर मस्कीनिया पहलवान उठा ही नहीं। बात फैल गई कि मस्कीनिया पहलवान हार गया, मस्कीनिया पहलवान हार गया, मस्कीनिया पहलवान हार गया। और रेफरी ने कहा 1, रेफरी ने कहा 2, मस्कीनिया पहलवान उठो। रेफरी ने कहा 3, मस्कीनिया पहलवान उठा ही नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। अनाउंस हो गया कि 1000 रुपया गुरु नानक के सिख को दिया जाए। दोनों मिलकर के फिर आपस में उसको 1000 मिला, मस्कीनिया पहलवान को 500 मिला। गुरु नानक का सिख मस्कीनिया पहलवान को अपने घर में लेके गया, इज्जत से उसे बिठाया। 500 रुपये गुरु नानक के जो सिख जो गुरु अर्जन देव जी ने भेजा था उसको दिया। तो मस्कीनिया पहलवान के मन में एक उत्सुकता हुई, मैं देखूं तो गुरु अर्जन देव जी है कौन, है कौन। तो गुरु अर्जन देव जी के दर्शन के बारे में मस्कीनिया पहलवान गुरु नानक के सिख को बोलता, भाई मुझे इस गुरु के दर्शन करो, मैं देखूं तो सही कि ऐसी मूर्ति है कौन सी, है कहाँ से, कैसी है, कौन है वो। तो जब तीनों अमृतसर को जा रहे हैं, एक वो गुरु नानक का सिख, एक मस्कीनिया पहलवान और ये दूसरा वो लकड़ा छाप सिख। तो गुरु अर्जन देव जी उस वक्त सुखमनी लिख रहे थे, जिसमें गुरु अर्जन देव जी ने मस्कीनिया पहलवान का प्रति प्रेम बताते हुए कहा, 12वीं पौड़ी है ये, 12वीं। तो मस्कीनिया पहलवान के प्रति प्रेम बता के कह रहे हैं, सुखी बसे मस्कीनिया, सुखी बसे मस्कीनिया, सुखी बसे मस्कीनिया, सुखी बसे मस्कीनिया। आप निवार तले, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गाले, नानक गर्भ गाले, नानक गर्भ गाले, नानक गर्भ गाले। वो गुरु आओ गुरु अरे जन देव, वो गुरु अरे जन देव, वो गुरु अरे जन देव, वो गुरु आओ गुरु हरे जन देव, वाओ गुरु हरे जन देव, वाओ गुरु हरे जन देव। सुखी बसे मस्कीनिया, आपने वार तले। गुरु अर्जन देव जी मस्कीने को देख करके कह रहे, हे मस्कीनिया, सुखी बसे मस्कीनिया, आपने वार तले। तू सुखी रहेगा, क्योंकि अपने आप को नीचे करके तूने तले रख करके मेरे लकड़े छाप सिख को ऊपर बैठाया। बोल गुरु नानक देव की जय। अब सुखी बसे मस्कीनिया, आपने वार तले। तू सुखी रहेगा
बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। और बड़े बड़े जो अहंकारी हैं वो गर्भ के गले अहंकार में गल जाते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। अहंकार रूपी गर्मी में पिघल जाते हैं। बोल गुरु नानक देव की तो जय। साथ संगत जी, आप भी गुरु अर्जन देव जी की सिक्खी धारण कर लीजिए। पहले अपने आप से पूछिए कि मैंने उनको गुरु धारण किया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय। काल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये पौड़ी पढ़ करके 3 दफा गुरु नानक को गुरु कर लीजिए और फिर आप भजन गाइए, क्योंकि धर्म राजा आपसे यही पूछेगा, अवर करतूत सगली जम दाने। गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। तो ये आप देखिए कि मेरे घर के लोगों ने भजन गाए हैं, क्योंकि बाल जुआनी अर वृद्ध उन 3 अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन। पिता सब ही मान। आपने अभी तक यह कह करके अपने आप को टाल दिया है कि हमारी बच्ची छोटी है, हमारी लड़का छोटा है। नहीं 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 नहीं, बाल जुआनी और वृद्ध उन 3 अवस्था जान। 3 अवस्था है, और एक बाल की बालपन, एक युवा और तीसरी वृद्ध। बाल जुआनी और वृद्ध उन 3 अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन। पिता सब ही मान। यदि वो भजन नहीं गाते हैं तो व्यर्थ है। इसके ऊपर आपने विचार नहीं किया अभी तक कि मेरा जो जीव मुझसे संग कर रहा है, मेरी लड़की जो मुझसे संग कर रही है, मेरा लड़का जो मुझसे संग कर रहा है, मेरी पत्नी जो मुझसे संग कर रही है, वो भजन गा रही है कि नहीं? तो गुण गोविंद गायो नहीं। जन्म कारत कीन। कहो नानक हर भज मना। जे विद जल को मीन। तो आप कृपा करके खुद भी भजन गाओ। आप गा रहे हो तो इसका आपको फायदा मिलेगा। कौन सा फायदा मिलेगा? गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर ले जा। अनेक दुखों से यह जीव दुखी है। तो कई लोगों के समझ में अब बात आ गई है, वो शुरू से आ रहे हैं, फिर कई लोग आते रहते हैं, ठीक है जो भी आए अच्छा है। तो जो शुरू से आ रहे हैं और गा रहे हैं, तो गाविए सुनिए मन रखिए भाव। दुख पर हर सुख घर ले जाए। और आपको दूसरा भी फायदा मिलेगा। राम नाम संग है, आपने राम नाम संग किया ना, तो राम नाम संग का कौन सा राम नाम संग आपने किया है? आपने कथा कीर्तन का राम नाम संग किया है भाई। कौन सा? हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, मैथमेटिक्स क्या क्या पढ़ा सर? मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है। तो आपने अभी कौन सा राम नाम संग किया है? अन्न के राज भोग वडियाई। हर के नाम की कथा मन भाई। आपको कीर्तन अच्छा लगा है, हरि का कीर्तन अच्छा लगा है, तो धर्म राजा आपको ब्याज में देगा। अन्न के राज भोग वडियाई। हर के नाम की कथा मन भाई। अगले जन्म के लिए आपको कलेक्टर, कमिश्नर, एसीपी, जज, मजिस्ट्रेट बनाएगा अगले जन्म के लिए। इस जन्म के आपके दुख दर्द नाश हो गए। तो धीरे धीरे संगत को यह समझ में आ रही है कि मुझे अगला जन्म अपना बनाना है और अगले जन्म के लिए मुझे कलेक्टर होना है, कमिश्नर होना है। तो अन्न के राज भोग वडियाई। हर के नाम की कथा मन भाई। संगत धीरे धीरे आ रही है, लेकिन आपके घर के लोग भी आवे ना, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आओ गुरु अरे जन देव। वाओ 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 गुरु अरे
जन देवा वाओ गुरुवर जन देवा। अधिवक्ता माधवदास ममतानी जी की टी सीरीज के अंतर्गत अन्य कैसेट्स। श्री गुरु तेग बहादुर के उपदेश सलोक महला 9वां। लहणा जगत्र गुरु परस मुरार। श्री गुरु अंगद देव जी जीवन प्रसंग। कलयुग प्रमाण नानक गुरु। श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर समर्पित। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। आयुर्वेद तिन कियो प्रकाशा, जक्के रोग करे सब नासा। श्री दसम ग्रंथ में से श्री धन्वंतरी अवतार पर प्रवचन। मथुरा मंडल के बिखे जन्म धर्यो हर राय। श्री दसम ग्रंथ में से श्री कृष्ण कथा पर प्रवचन। अबचल नगर गोविंद गुरु का श्री नांदेड़ दर्शन। गुरुद्वारा हीरा घाट व माता साहेब देवा दर्शन। हौ कुर्बान जाई तेरे नावे। गुरुद्वारा माल टेकड़ी संगत साहेब एवं लकड़शाह मजार। गुरुद्वारा शिकार घाट साहेब। काटे कष्ट पुरे गुरुदेव। श्री हेमकुंड साहेब दर्शन। गुरुद्वारा चोला साहेब। सदगुरु सिक्के बंधन काटे। इतिहास गुरुद्वारा गुप्तसर साहेब मनमाड़। श्री दसम ग्रंथ में से श्री राम कथा पर प्रवचन। औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले। श्री सुखमनी साहेब एवं महात्म। श्री जपजी साहेब की व्याख्या की श्रृंखला। प्रस्तुति श्री कलगीधर सत्संग मंडल, जरीपटका, नागपुर, महाराष्ट्र।